इंसान के जिस्म को फना है, क्योंकि वो एक तारीख पर जन्म लेता है और एक मुकर्ररा तारीख पर ज़ेरे खाक चला जाता है, मगर याद और आवाज़ हमेशा जिंदा रहते हैं। शुरू से ही हम लोग कलकत्ता चले गए थे। मैं बहुत छोटी थी जब हम वापस आए, तो शुरू से ही चूँकि मुझे क्लासिकल की तालीम दी जा रही थी, जब मैं यहाँ आई तो बड़े बड़े उस्तादों में गाना गवाया जाता है उस बच्चे को जो सीखता है। उनको पता चला कि यहाँ कोई लड़की आई है, गाती है क्लासिकल और अच्छा गाती है, तो मुझे पंचोली स्टूडियो में बुलाया। मेरी उम्र उस वक्त 9-10 साल की थी, मगर उन्होंने जब फरमाया कि बेबी अपना गाना सुनाओ, तो मैंने उन्हें पीलो की ठुमरी, प्यारे रसिया बिहारी सुनो बिनती हमारी मैंने सुनाया, और वो मुझे कहने लगे भाई तुम तो अपनी उम्र से ज्यादा गाती हो। बरे-सगीर पाक व हिंद की तारीख में नूरजहान नाम की 2 औरतों ने जन्म लिया। एक ने सदियों पहले एक बादशाह के दिल पर और हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत की और तारीख की किताबों का हिस्सा बन गई। दूसरी नूरजहान ने इसी बरे-सगीर में हंसते बसते जीते जागते हर इंसान के दिल पर हुकूमत की, हर शख्स को अपने सादा हुस्न और मीठी आवाज़ का दीवाना बना दिया। नूरजहान एक ऐसी आवाज़ जो सदियों में जन्म लेती है, जो हर लफ्ज़ के एहसास में इस तरह ढल जाए जैसे ये आवाज़ सिर्फ इन्हीं लफ्ज़ों के लिए पैदा हुई है। मैडम जब गाना गाती थी, जिस फिल्म के लिए उनको बुलाया जाता था बतौर प्लेबैक सिंगर, तो वो पूछती थी किस हीरोइन पे ये गाना पिक्चराइज होगा। उस हीरोइन का पूरा टोन, पूरा स्केच, उसका मिजाज, हर चीज़ ज़हन में रख के फिर उसके मुताबिक गाती थी। अपने दौर की मलका हुस्न अदाकारा जहां आरा कज्जन ने अल्लाह वसाई को नूरजहान का नाम दिया और इस नाम ने उन्हें शोबिज़ की बुलंद और शाहाना मसनद पर बिठाया। जहां आरा कज्जन की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और नूरजहान ने उस मसनद से ऊपर की जानिब तो सफ़र तय किया, मगर कभी नीचे कदम नहीं रखा। अब ये देखिए कि कोई फिल्म होती थी ना, तो उसका मेन गाना जो है ना यही होता था कि भाई मैडम होंगी तो इसका सिचुएशन जो है मजबूत हो जाएगी। मेरी पहली डायरेक्शन की फिल्म थी सोसाइटी गर्ल, जिसमें था तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जान। वो एक ऐसा गाना था जो बाद में रिपीट भी होना था, और मैडम नूरजहां की आवाज़ ने उस गाने को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ना सिर्फ उस गाने की वजह से, बल्कि फिल्म भी उस गाने की वजह से हिट हुई। मैं ये समझती हूँ कि जितनी वो प्रोफेशनल थी अपने काम में और अपने सिंगिंग के लिहाज से, जितना वो अपने प्यार करती थी कि और कोई भी हो वो ये समझती है कि मैंने इतना गा लिया है कि मुझे कोई रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है या मुझे कोई रियाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाहिद वो ये खातून थी कि वो एंड तक रियाज करती रही थी, और रियाज सुबह 2 घंटे रियाज करती थी, और माइक पे जब खड़ी होती थी तो चप्पल उतार के वो खड़ी होती थी और बाकायदा कानों को हाथ लगाती थी। ये उनका मतलब एक कि वो अपने काम को कितनी इज्जत देती है। यही वजह है कि उस जगह तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। 1965 की पाक भारत जंग में
दुश्मन का मुकाबला सिर्फ फौज से नहीं था, बल्कि नूरजहां के गाए हुए उन नगमों से भी था जो उन्होंने अपने फौजी भाइयों के लिए रिकॉर्ड करवाए और लहू गर्म कर देने का बहाना बन गए। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, और वो मैदाने जंग में गई, बॉर्डर पे जाकर गाना गाया उसने। वो दिन नहीं भूलता। पहले तो हमारी टेप रिकॉर्डेड चल जाती थी। जब मुझे माइक पे उन्होंने बिठा दिया तो अब मैं उनसे ऐसा हुआ कि जैसे मैं खुद गुफ्तगू कर रही हूँ। एक तो बराह रास्त हो गया ना कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ। अब मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपके लिए खुद गा रही हूँ, क्योंकि टेप खराब हो गई है, जो चलते थे गाने, और ये गाना खराब हो गया, इसकी वजह से आज मैं खुद आपके सामने गाऊंगी। समा ऐसा बन गया और वो यूं मुझे लगा जैसे मैं ट्रेंचेस में बैठे हुए जो मेरे फौजी बेटे बच्चे लड़ रहे हैं, मैं उनके पास खड़ी हुई उनको सुना रही हूँ। हटाते